Hello friends, welcome to our nursing law channel. Today I explain another topic of first unit community health. The topic is scope of community health nursing. तो ये हमारे क्या बोलते हैं चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक है या सेकंड पार्ट कह सकते हैं आप, जिसमें हम जनरली स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बात करेंगे। तो स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हम क्या समझते हैं, हम उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अवाइल एज अ कम्युनिटी, जैसे कि जितना क्या बोलते हैं एक कम्युनिटी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो कम्युनिटी जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस को कवर अप करके रखती है, ठीक है। तो जैसे एक कम्युनिटी हमारा लार्ज डिस्टेंस को कवर करके रखती है, सेम उसी तरीके से जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये भी एक मतलब लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के स्कोप बहुत जगह देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद इसमें है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ कंसर्न विद द पीपल हु आर हेल्दी एज वेल एज अ सिक, ठीक है। तो इसका जनरली ये वाले लाइन का मतलब आपका ये है हेल्दी एज वेल एज सिक और चिल्ड्रेन और एडल्ट और एल्डरली। तो इसमें ये है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है इसका कंसेंट क्या है कि किसको केयर देनी है। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि एक हेल्दी इंसान को ही केयर सारे प्रोवाइड करने हैं। इसका ये अर्थ है कि आप सिक मतलब कि जो बीमार है उनको भी केयर देना है, आपको बच्चों को भी केयर देना है, एक अडल्ट जो कि आपका 15 से 25-26 ऐसे वाले बच्चे हैं उनको भी केयर देना है, एल्डरली पर्सन्स को भी केयर देना है, फीमेल मेल मतलब हर एक इंडिविजुअल को और क्या बोलते हैं इंडिविजुअल को केयर देना है, और हर इंडिविजुअल को फैमिली सेंटर केयर जैसे कि फैमिलीज को भी केयर देनी है और इंडिविजुअल्स को भी केयर देनी है, मेल फीमेल मतलब किसी भी तरीके डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं है, हर एक इंसान को इक्वल केयर देना है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो हैं इनका मतलब ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं ये बहुत सारे क्या बोलते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो स्कोप्स कवर अप करती हैं, जो कि क्या करती हैं प्रिवेंट और प्रमोट करती हैं हेल्थ कंडीशन को, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कम्युनिटी का स्कोप है ये बहुत ही वाइड डिस्टेंस को कवर करके रखती है, और ये आप जानेंगे कि इससे ये होता है कि वो बहुत सारे प्लेसेस पे इनका स्कोप है कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का। तो अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस जो हैं इनके स्कोप कहाँ कहाँ है। तो इसमें से जो फर्स्ट है ये है हमारा होम केयर नर्सिंग। तो होम केयर नर्सिंग का मतलब यही होता है कि जिस सम केसेस में ऐसा होता है कि कोई इंडिविजुअल पेशेंट है उसको हम लोग केयर हॉस्पिटल में ना दे के उसको उसके घर पे हम देखभाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसके पेशेंट के घर पे हम लोग ऐसा सेटअप बनाते हैं हॉस्पिटल का जिसमें उसको प्रॉपर केयर हम लोग उसके घर पे ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं उनका भी ये होम केयर नर्सिंग या नर्सेज पे क्या बोलते हैं बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इसमें है इन लार्ज कम्युनिटी नर्सेज आर employed as the home care nurses and work solely with the community home care programs। तो इसमें ये है कि लार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कम्युनिटी नर्सेज हैं वो एम्प्लॉय हो रही हैं, मतलब उनको लिया जा रहा है या फिर हायर किया जा रहा है होम केयर नर्सेज के लिए, क्योंकि जनरली जैसे कि जो रिच लोग हैं अभी के टाइम पे करंट टाइम पे ये है कि जो रिच हैं और स्टेबल हैं कि वो अपने मम्मी पापा को बेटर केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं और वो अवेलेबल नहीं है उनके लिए, तो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज को अपॉइंट करते हैं और वो
केयर अपने घर पे ही उनको दिया जाता है, ठीक है, उनके घर पे ही। तो इसमें ये है जो सर्विसेज जो हम क्या बोलते हैं एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो है होम केयर नर्सिंग के तौर पे किसी के घर पे जा रही है एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कौन कौन से केयर हैं जो वो प्रोवाइड करती हैं। तो उसमें हम लोग देखते हैं केस मैनेजमेंट। केस मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि हम एक पेशेंट हमें मिला है, ठीक है, तो उस पेशेंट का क्या करना है, हमें पहले हम लोग असेस करेंगे कि उसको डिजीज़ क्या हुआ है, क्या बीमारी है। फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डिजीज़ है उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं। ये सारी मतलब सीरीज वाइज हम ये स्टेप लेते हैं। तो हम पहले केस मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब जो नर्सेज हैं वो केस मैनेजमेंट करती हैं। उसके बाद होम नर्सिंग का मतलब ये है कि जो क्या बोलते हैं नर्सेज जो हैं ये घर पे जाके बजाय हॉस्पिटल के हम घर पे क्या बोलते हैं देखभाल करते हैं पेशेंट का, ठीक है। उसके बाद पर्सनल केयर से आप समझ गए होंगे कि पर्सनल केयर मतलब जो एल्डरली पीपल हैं या बच्चे हैं, ठीक है, जिनको हम होम केयर नर्सिंग के तौर पे हम अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए, तो हम उनके पर्सनल केयर को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्सनल केयर जैसे ओरल केयर हो गया, बाथ केयर हो गई, तो ये सब चीज़ें पर्सनल केयर में आती है। तो हम ये सारे केयर मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं वो जाके वहाँ पे करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे असिस्टेंस विथ एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी हम मतलब कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं वो क्या बोलते हैं डेली एक्टिविटीज़ में भी असिस्ट करती हैं और वो एक्टिविटीज़ करवाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर जो होती है ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो किसी भी तरीके के क्रॉनिक या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस से वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जनरली ये होता है कि हम फोकस करते हैं कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को, ठीक है। ये पूरी तरीके से क्योर तो नहीं किया जा सकता है, बट हाँ हम इसमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन या कंफर्टेबल उनको करते हैं और पेन जो भी हो रहा होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन जो केयर होती है आपने सुना होगा रिहैबिलिटेशन सेंटर। इसमें क्या होता है जितने भी क्या बोलते हैं पेशेंट और जो भी होते हैं इसमें फिजिकल या मेंटल या इमोशनल वेलबींग जो उनका डिस्टर्ब्ड होता है उसमें हम हेल्प करते हैं पर्सन को कि वो रीगेन कर पाए अपने क्या बोलते हैं कंडीशन को, ठीक है। तो ये रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है। तो हमने इसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ा है कि केस मैनेजमेंट करती हैं, उसके बाद नर्सिंग होम के तौर पे जाती हैं, उसके बाद पर्सनल केयर करने में हेल्प करती हैं, डेली एक्टिविटी केयर करने में हेल्प करती हैं, पैलिएटिव केयर में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी इनका रोल होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं टीच करती हैं फैमिलीज़ को और सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग होम। नर्सिंग होम क्या होता है? नर्सिंग होम जनरली ये इसको आप कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेज हैं वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में ना जा मतलब हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल में एडमिशन ना मिलके होम बेस्ड केयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस एक चीज़ और जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल या कम्युनिटी में ही काम करती हैं। ये जनरली जो है हॉस्पिटल में तो करती ही हैं, हॉस्पिटल और कम्युनिटी में जा के होम विजिट कर करके केयर प्रोवाइड करती हैं। बट साथ ही ये क्या बोलते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है एज अ होम क्या बोलते हैं नर्सिंग केयर के लिए भी। ये जनरली जो सिक इंडिविजुअल होते हैं उनको क्या बोलते हैं होम केयर सर्विसेज या ट्रीटमेंट देती हैं और क्लाइंट को क्या बोलते हैं ये काउंसलिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे में आते हैं जिसमें है MCH एंड
फैमिली प्लानिंग। तो एमसीएच या फैमिली प्लानिंग जो है ये एक प्रैक्टिस होती है जो कि इंडिपेंडेंटली वुमेन अपने एंटीनेटल और इंट्रानेटल और पोस्टनेटल, तो ये 3 वर्ड हैं, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल। इसका मतलब आप सब जानते होंगे। एंटीनेटल मतलब जब प्रेगनेंसी के पहले, ठीक है, और इंट्रानेटल प्रेगनेंसी के टाइम, और पोस्टनेटल का मतलब ये होता है कि डिलीवरी होने के बाद, और साथ ही ये क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न जो होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया। ये जो क्या बोलते हैं एमसीएच या फैमिली प्लानिंग, जो जहाँ मतलब ये जहाँ पे इसमें जो नर्सेज होती हैं वो मेनली सम जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, गायनोकोलॉजिकल सर्विसेज, जैसे कि आपका रूटीन पेप स्मेयर टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें क्या करते हैं हम डिटेक्ट करते हैं कैंसरियस चेंजेस जो हमारे सर्विक्स होती है, जो फीमेल का सर्विक्स होती है उसमें किसी भी तरीके का मतलब जो कैंसरस या कैंसर जब चेंजेस, जब कैंसर किसी को होती है तो चेंजेस होती है ना सर्विक्स में, तो उसको पता करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें सिंपली क्या करते हैं, एक स्मॉल सैंपल कलेक्ट किया जाता है सर्विक्स से, और ये क्या बोलते हैं जनरली किस एज ग्रुप में किया जाता है, तो 31 से 65 ईयर्स ओल्ड के जो फीमेल्स होती हैं उनमें हम ये टेस्ट करते हैं, और हर 3 से 5 साल के बाद हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ये जानने के लिए कि कोई कैंसरियस क्या बोलते हैं टिश्यू जनरेट तो नहीं हो रही है हमारे सर्विक्स में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रोल प्ले करती हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग के लिए भी हेल्प करती है। जैसे कि जो एमसीएच और फैमिली प्लानिंग में जो नर्सेज होती हैं, ये इनका मेन रोल यही होता है कि ये फैमिली प्लानिंग के लिए काउंसलिंग देती हैं पेशेंट्स को आफ्टर डिलीवरी या फिर अबॉर्शन, इन सब चीज़ों के बाद हम उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं, और ये ट्रीट करती है माइनर वेजाइनल इन्फेक्शन को। जैसे भी किसी भी तरीके का माइनर वेजाइनल इन्फेक्शन अगर फीमेल को हो रही है और वो आ रहे हैं एमसीएच पे, तो उनको हम जो वहाँ के नर्सेज हैं वो माइनर जो ट्रीटमेंट दे सकती हैं वो देती हैं, साथ ही उनको काउंसलिंग देती हैं कि वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में भी बताती हैं। तो अब आता है हमारा स्कूल हेल्थ नर्सिंग। तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग से बहुत ही सिंपल ये वर्ड है स्कूल हेल्थ नर्सिंग, इससे आप जनरली समझ सकते हैं कि जो नर्सेज हैं वो स्कूल में जाके केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि जो स्कूल हेल्थ नर्सेज जो हैं ये डायरेक्ट हेल्थ केयर जो सर्विसेज हैं वो स्टूडेंट और स्टाफ को प्रोवाइड करती हैं। ये एक लीडरशिप के तौर पे ट्रेन किया जाता है इनको, और ये लीडरशिप के तौर पे वहाँ पे जाती हैं, स्क्रीनिंग करती हैं बच्चों का, जैसे नॉर्मल वाइटल्स लेती हैं या किसी का ब्लड टेस्ट कर सकती हैं, ठीक है, और हाइट वेट ये सब चीज़ें वो लेती हैं। और किसी भी पेशेंट का अगर कोई कंडीशन क्रिटिकल है या थोड़ा भी उनको सिचुएशन ख़राब दिख रही है तो उसको उस पेशेंट को रेफर करती हैं फर्दर हेल्थ कंडीशन के लिए, ठीक है। और ये प्रमोट करती हैं हेल्दी स्कूल इन्वायरमेंट को और प्रोटेक्ट करती है हेल्थ को, ठीक है। तो स्कूल हेल्थ नर्सिंग जो नर्सेज जो हैं ये जनरली स्कूल में अपॉइंट किया जाता है स्कूल के इन्वायरमेंट को बेटर रखने के लिए और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बच्चों का। जीरियाट्रिक नर्सिंग का मतलब क्या होता है? जीरियाट्रिक का मतलब ये होता है कि जो ओल्डर एज ग्रुप लोग हैं, जो 60 या 65 के अबव के जो एल्डरली पीपल हैं, उनका उससे मतलब जीरियाट्रिक वर्ड उनके लिए डिनोटेड किया गया है। तो जीरियाट्रिक नर्सिंग का मतलब यही होता है कि एक ऐसी नर्स, एक ऐसा इंसान जो बुढ़ापे के लोग हैं, जो बूढ़े हैं, उनको क्या बोलते हैं केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो जीरियाट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर जो है ये एक एडल्ट होती है, ठीक है। इनके पास बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है केयर प्रोवाइड करने के लिए एक एल्डर लोगों को, ठीक है, जिसमें वो उनके मूड स्विंग्स, उनके फिजिकल और टेंट्रम, ये जो भी चीज़ें हैं उनसे ये इनके पास इतनी स्पेशलाइजेशन होती है कि जो एल्डरली लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर पाती हैं और उनको प्रॉपर केयर दे पाती हैं, ठीक है। तो जीरियाट्रिक नर्स प्रैक्टिस जो होते हैं ये वर्क करती हैं क्लाइंट्स के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ, और क्या करती हैं ये मैनेज करती हैं जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं
और ये प्रमोट करती हैं कि सेल्फ केयर वो इंडिविजुअल कर पाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट जो है ये है इंडस्ट्रियल नर्सिंग। तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग से सिंपली यही होता है कि ऑक्यूपेशनल वार्ड। ऑक्यूपेशनल वार्ड मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया में जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल एरिया या फिर इन्वायरमेंटल हेल्थ आप कह सकते हो, उसके लिए ये नर्स अपॉइंट होती हैं। ये इनका स्पेशलिस्टी यही होती है कि ये क्या करें, प्रोवाइड करें हेल्थ केयर वहाँ के क्या बोलते हैं स्टाफ के लिए, सेफ्टी प्रोग्राम्स जनरेट करें और जो भी वहाँ पे वर्कर हैं उनको हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसके बाद जो ये प्रैक्टिसेस हैं ये बेसिकली फोकस करती हैं प्रमोशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ प्रिवेंशन, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, प्रमोशन देती हैं हेल्थ के बारे में, या फिर किसी भी तरीके का हेल्थ कंडीशन अगर कोई इलनेस हुआ है या इंजरी हुई है तो उससे प्रिवेंट करती हैं, या फिर अगर हो गया है तो उसको रीस्टोर करती हैं, ठीक करने की कोशिश करती हैं। और फर्दर जो स्टाफ वहाँ पे हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स उनको ना हो। हैजार्ड्स मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके का उनको डिजीज़ या क्या बोलते हैं इलनेस, ये सब चीज़ें वहाँ पे क्रिएट ना हो, और अगर हो भी रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करती हैं, रिस्टोर करती हैं उनके कंडीशन को। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी एक स्कोप है, जिसमें नर्सेज जो होती हैं ये अपॉइंट की जाती हैं। इसमें बेसिकली जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज हैं इनका यही रोल होता है कि ये अर्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कराती हैं, ठीक है। अर्लियर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि स्क्रीनिंग करती हैं, पहले तो ये पता करती हैं कि डिजीज़ क्या हुआ है, मूड स्विंग्स, या फिर आप लोग ने क्या बोलते हैं DSM-5 के बारे में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके साइन एंड सिम्टम्स ये लोग असेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट, कौन कौन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि अगर काउंसलिंग से काम चल सकती है तो काउंसलिंग देती हैं, या फिर साइकोथेरेपी देती हैं, और क्या बोलते हैं रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंटल कंडीशन जो हो रही है कम्युनिटी में उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रग प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एंटी साइकोटिक ड्रग प्रोवाइड करती हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये सारे केसेस जो होती हैं जो कम्युनिटी में होती हैं वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं एज अ मेंटल हेल्थ नर्सिंग के तौर पे या नर्सेज के तौर पे अपॉइंट होती हैं, और ये जो मेंटल हेल्थ कंडीशन जो लोगों को हो रही है उनको ट्रीट करती हैं। अब रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो होती है, रिहैबिलिटेशन का मतलब हमने पहले ही समझ लिया था कि रिहैबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान जिसका फिजिकल और इमोशनल एंड क्या बोलते हैं मेंटल कंडीशन जो प्रॉपर नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, उसको रीगेन करने के लिए क्या बोलते हैं रिहैबिलिटेशन सर्विसेज दिए जाते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर पे भी काम करती हैं और ये सर्विसेज उनको देती हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज प्रोवाइड केयर इन रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज जो होती हैं ये क्या बोलते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर पे एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स अपॉइंट की जाती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं केयर को। जो रिहैबिलिटेशन नर्सेज हैं कैन प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल इन पेशेंट रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, जो कि इसका मतलब ये है कि जो रिहैबिलिटेशन नर्सेज हैं वो हॉस्पिटल में भी अपॉइंट होती हैं, जो कि हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आउट पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी प्रोवाइड क्या बोलते हैं केयर प्रोवाइड करती है, वैसे भी वो अपॉइंट होती हैं। जिसमें क्या होता है जो पेशेंट होती हैं ये हॉस्पिटल मतलब जो पेशेंट होता है वो हॉस्पिटल में ना जाके आउट पेशेंट मतलब कि हॉस्पिटल से बाहर इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे केयर प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ होती हैं। जो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज हैं ये लॉन्ग टर्म केयर प्रोसीजर होता है जिसमें हम लंबे टाइम तक जो नर्सेज होती हैं वो रिहैबिलिटेशन सर्विसेज कम्युनिटी के लोगों को देती हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी एंड होम हेल्थ सेटिंग्स पे भी ये एज अ
केयर प्रोवाइडर के तौर पे जाती हैं। तो अब आगे हमारा ये है कि नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब ही यही होता है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। तो नर्स एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है, इसका अगर हम कहेंगे तो दूसरा नाम इसका ये है कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो नर्सेज होती हैं वो मॉनिटर करती हैं स्टैंडर्ड और प्रोसीजर्स को, ठीक है, और कंट्रोल करती हैं या प्रिवेंट करती हैं किसी भी तरीके के डिजीज को। इन्फेक्शियस डिजीज जो कम्युनिटी के लोगों के पास आ रही हैं, वो आने से पहले ही ये इसको ट्रीट करती हैं, ठीक है, प्रिवेंट करती हैं और कंट्रोल करती हैं कि फर्दर वो कम्युनिटी को इफेक्ट ना करे, ठीक है। एंड अदर कंडीशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिग्निफिकेंट इंक्लूडिंग जैसा नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा, नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन जो होती है ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कम्युनिटी में ज़्यादातर स्प्रेड होती हैं, तो उसको भी ये ट्रीट करती हैं, ठीक है, और आगे फैलने से भी बचाती है। तो हमने आज ये पढ़ा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का स्कोप कहाँ कहाँ है, और आपको अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट या क्यूरी है तो आप हमसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।